समय का पहिया जब घूमता है तो इतिहास सामने आता है। तो चलिए टाइम ट्रैवल के एक नए सफर पर। विज्ञान की दुनिया ना हमेशा कुछ ऐसा लेकर आती है जो हमें पूरी तरह से चौंका देता है। मतलब कभी-कभी ऐसी खोजें सामने आती हैं जो हमारे अपने ही शरीर को देखने का नजरिया बिल्कुल बदल कर रख देती हैं। आज के इस गहरे विश्लेषण में हम मानव मस्तिष्क के कुछ ऐसे ही विकासवादी रहस्यों से पर्दा उठाने वाले हैं। क्या इवोल्यूशन ने हमारे दिमाग के अंदर कोई बहुत पुराना, कोई प्राचीन राज छिपा रखा है? आइए सीधे गोता लगाते हैं और डिकोड करते हैं कि जीव विज्ञान का ये नया और सनसनीखेज दावा आखिर है क्या। हाल ही में इंटरनेट पर एक न्यूज़ रिपोर्ट ने सच में तहलका मचा दिया है। हेडलाइन में एक बेहद चौंकाने वाला दावा किया गया, इंसान के पास है तीसरी आंख, वैज्ञानिकों ने कर डाली बड़ी खोज। अब ऐसी हेडलाइंस पढ़ते ही दिमाग में तुरंत किसी साइंस फिक्शन फिल्म या पुरानी पौराणिक कथाओं की तस्वीर बनने लगती है ना? लेकिन सच बताऊं तो ये कोई हवाई बात या कोरी कल्पना बिल्कुल नहीं है। ये विशुद्ध विज्ञान है। आधुनिक विज्ञान ने हमारे शरीर के अंदर एक ऐसे अंग को पहचाना है जिसे सचमुच एक तीसरी आंख का बचा हुआ हिस्सा यानी उसका अवशेष माना जा सकता है। तो ऐसे दावे सुनने के बाद जाहिर है मन में एक बड़ा सवाल उठता है, क्या इंसानों के सिर के अंदर सच में लिटरली कोई गुप्त तीसरी आंख छिपी हुई है? और अगर ऐसा है भी तो क्या ये हमारी बाकी दो आंखों की तरह दुनिया को देख सकती है? मतलब क्या इसका काम तस्वीरें बनाना है या फिर ये अंदर बैठकर कुछ और ही खिचड़ी पका रही है? ये एक ऐसा रहस्य है जो हमारी उत्सुकता को बिल्कुल चरम पर ले जाता है। तो चलिए सारे मिथकों को साइड में रखते हैं और इस रहस्य की असली वैज्ञानिक जड़ तक पहुंचते हैं। रहस्य से पर्दा कुछ इस तरह उठता है कि ये तथाकथित तीसरी आंख कोई जादुई चीज नहीं है। असल में इसे विज्ञान की भाषा में पीनियल ग्लैंड यानी पीनियल ग्रंथि कहा जाता है। ये हमारे सिर के बिल्कुल बीचों बीच मस्तिष्क की गहराइयों में सुरक्षित एक बहुत ही छोटी सी ग्रंथि है। लेकिन जो बात इसे एकदम माइंड ब्लोइंग बनाती है वो ये कि यह बाहर की दुनिया को बिल्कुल नहीं देखती। इसके बजाय यह एक बहुत ही प्राचीन आंख का जैविक अवशेष है। और आज इसका मेन काम है हमारी नींद और शरीर की आंतरिक घड़ी यानी सर्केडियन रिदम को कंट्रोल करना। आसान भाषा में कहें तो यह हमारे शरीर की एक मास्टर बायोलॉजिकल क्लॉक है। और ध्यान रहे, ये कोई इंटरनेट पर फैलाई गई मनगढ़ंत कहानी नहीं है। इसके पीछे बहुत ही ठोस वैज्ञानिक रिसर्च है। दुनिया के बेहद प्रतिष्ठित करंट बायोलॉजी जर्नल में छपे एक रिसर्च पेपर में यूनिवर्सिटी ऑफ ससेक्स और लुंड यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने मिलकर ये शानदार दावा किया है। उनके शोध के मुताबिक लाखों साल पहले हमारे प्राचीन पूर्वजों के पास सच में एक मध्य आंख या मीडियन आई हुआ करती थी और समय के साथ इवोल्यूशन या विकासवाद के एक लंबे प्रोसेस में वही आंख धीरे धीरे मॉडिफाई होकर आज की पीनियल ग्लैंड में बदल गई। मतलब ये कोई रातों रात हुआ जादू नहीं था, बल्कि विकास की एक बहुत बहुत लंबी कहानी है। इस पूरी विकासवादी कहानी की गहराई को समझने के लिए हमें समय में बहुत बहुत पीछे जाना होगा। कितना पीछे? पूरे 50 करोड़ साल पीछे। जरा सोचिए, 50 करोड़ की ये संख्या इतनी विशाल है कि इसे इमेजिन करना भी मुश्किल लगता है। ये हमारे मानव इतिहास की बात नहीं हो रही है, बल्कि पृथ्वी पर जीवन के बिल्कुल शुरुआती दौर की बात है। उस वक्त इंसान नाम की कोई चीज एग्जिस्ट भी नहीं करती थी और हमारे सबसे पुराने पूर्वज गहरे पानी के भीतर रहा करते थे। आइए इस टाइम मशीन में थोड़ा और पीछे चलते हैं और देखते हैं कि उस प्राचीन दुनिया में आखिर ऐसा क्या चल रहा था जिसने इस तीसरी आंख को जन्म दिया। तो कल्पना कीजिए आज से 50 करोड़ साल पहले का नज़ारा। हमारे वे समुद्री पूर्वज महासागरों की एकदम गहरी, घुप अंधेरी और कीचड़ से भरी गहराइयों में अपनी जिंदगी बिताते थे। ये कोई आज के ज़माने का सुंदर साफ पानी वाला बीच नहीं था। ये एक बेहद कठोर, ठंडी और चुनौतीपूर्ण जगह थी जहां सूरज की रोशनी का पहुंचना लगभग नामुमकिन था। अब ऐसे घनघोर अंधेरे और दलदल वाले माहौल में सर्वाइव करने के लिए जीवों को कुछ बहुत ही खास क्षमताओं की ज़रूरत थी। और बस यहीं से प्रकृति का सबसे बड़ा जादू यानी इवोल्यूशन अपना असली खेल शुरू करता है। जीव विज्ञान के नज़रिए से अगर देखें तो यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बदलाव हुआ। एक तरफ थी सिर के दोनों तरफ वाली आंखें यानी लैटरल आइज, जिनका इस्तेमाल आज हम दुनिया देखने के लिए करते हैं। लेकिन उस गहरे कीचड़ भरे अंधेरे में ये आंखें पूरी तरह से यूजलेस साबित हो रही थीं और धीरे धीरे इन्होंने काम करना ही बंद कर दिया था।
अब प्रकृति तो किसी भी चीज को ऐसी बेकार नहीं छोड़ती है ना, इसलिए जीवों के सिर के बिल्कुल बीचों बीच एक नई और खास संरचना उभरने लगी, जिसे प्राचीन मध्य आंख कहा गया। ये आंख हमारी तरह साफ तस्वीरें बनाने के लिए नहीं, बल्कि उस गहरे अंधेरे में प्रकाश की एक हल्की सी किरण को भी डिटेक्ट करने के लिए डिजाइन हुई थी। तो सवाल उठता है कि इस नई अजीबो-गरीब सी मध्य आंख के पास आखिर पावर्स क्या थीं? देखिए, ये किसी हाईटेक कैमरे की तरह काम नहीं करती थीं, बल्कि एक जबरदस्त सेंसरी टूल थी। इसका सबसे पहला और अहम काम था प्रकाश की मौजूदगी को पकड़ना। दूसरा बड़ा काम था दिन और रात के चक्र को ट्रैक करना। इससे जीव को ये समझने में मदद मिलती थी कि कब एक्टिव रहना है और कब आराम करना है। और तीसरा, ये दिशा पहचानने यानी नेविगेशन में भी मदद करती थी। कुल मिलाकर ये प्राचीन आंख उन जीवों के लिए एक इनबिल्ट कंपास और सोलर ट्रैकर की तरह काम करती थी, जो उस खतरनाक माहौल में जिंदा रहने के लिए सबसे बड़ा हथियार था। अगर हम इस पूरी विकास प्रक्रिया को एक टाइमलाइन पर रखकर देखें तो पिक्चर एकदम क्लियर हो जाती है। शुरुआत होती है 50 करोड़ साल पहले, जब समुद्री जीव उन गहरे अंधेरे महासागरों में बस जिंदा रहने का संघर्ष कर रहे थे। फिर लाखों सालों की धीमी प्रक्रिया के बाद वो रोशनी को पकड़ने वाली प्राचीन मध्य आंख डेवलप हुई, जिसने उन्हें दिशा और समय का अंदाजा दिया। और फिर आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। जैसे जैसे जीवन समुद्र की गहराइयों से निकलकर जमीन पर आया और इंसानों के रूप में इवॉल्व हुआ, वो बाहरी आंख सिर के अंदर खिसक गई और आज वही आंख पीनियल ग्लैंड बन चुकी है, जिसका काम हमारी बॉडी क्लॉक को सेट रखना है। प्रकृति के काम करने का ये तरीका ना सच में हैरत अंगेज है। जब कोई अंग किसी खास माहौल में काम नहीं करता, जैसे गहरे समुद्र में वो साइड वाली आंखें, तो प्रकृति उसे डस्टबिन में नहीं डालती, बल्कि एक बिल्कुल नया जुगाड़ ढूंढ लाती है। वो जुगाड़ थी हमारी मध्य आंख। लेकिन असली मास्टर स्ट्रोक तो तब लगा जब जीवों का माहौल पूरी तरह बदल गया। प्रकृति ने उस मध्य आंख को फेंका नहीं, बल्कि उसे एक बिल्कुल नए और जरूरी काम के लिए रीप्रोग्राम कर दिया। उसे नींद और जागने की साइकिल को कंट्रोल करने वाला एक मॉडर्न स्लीप रेगुलेटर बना दिया। सच कहूं तो ये बायोलॉजिकल इंजीनियरिंग का एक एब्सोल्यूट मास्टरपीस है। तो चलिए प्राचीन महासागरों से वापस आज के मॉडर्न मानव शरीर पर लौटते हैं। आज हमारी ये तीसरी आंख यानी पीनियल ग्लैंड असल में कर क्या रही है? पहली बात, ये अब बाहर नहीं बल्कि हमारे सिर के एकदम सेंटर में बहुत गहराई में सुरक्षित बैठी है। इसने बाहर देखने का या इमेजेस बनाने का अपना सारा काम हमेशा के लिए छोड़ दिया है। इसके बजाय ये एक बहुत ही सख्त मैनेजर की तरह हमारी आंतरिक बॉडी क्लॉक को कंट्रोल करती है। ये मेलाटोनिन नाम का एक हार्मोन रिलीज करती है, जो सीधे तौर पर हमारे स्लीप साइकिल यानी हमारी नींद को चलाता है। हम जो रात को सही समय पर सो पाते हैं ना, वो इसी 50 करोड़ साल पुराने विकासवादी चमत्कार का ही नतीजा है। ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत ही गहरी बात का एहसास कराता है। हमारा शरीर सिर्फ मांस और हड्डियों का कोई साधारण ढांचा नहीं है, बल्कि ये करोड़ों सालों के इतिहास का एक जीता जागता चलता फिरता म्यूजियम है। और यहीं से एक बहुत ही क्यूरियस सवाल दिमाग में आता है, अगर हमारी नींद को कंट्रोल करने वाली ये छोटी सी ग्रंथि सच में 50 करोड़ साल पुरानी एक आंख का अवशेष है, तो जरा सोचिए हमारे शरीर के अंदर आज भी और कौन-कौन से प्राचीन छिपे हुए विकासवादी अवशेष चुपचाप अपना काम कर रहे होंगे। हमारे डीएनए के अंदर और कितने ऐसे रहस्य दबे पड़े हैं जिनका सामने आना अभी बाकी है। विज्ञान की ये खोजबीन कभी खत्म नहीं होती। इस शानदार विश्लेषण का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो कैसा लगा आपको टाइम ट्रैवल का ये सफर? अगर सफर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और जुड़े रहें टाइम ट्रैवल एआई के साथ। समय कभी रुकता नहीं है, यह बस आगे बढ़ता रहता है और हर अंत के बाद एक नया सफर शुरू होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। और ऐसे ही शॉर्ट वीडियोस और फैक्ट्स के लिए इंस्टाग्राम पर फॉलो करें @timetravel AI.